नाउ स्टूडेंट्स देखिए, पता है इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों, समझिए जरा बात को। देखिए मान लीजिए भाई, मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन मैंने दिया छोटा सा, प्रूफ दैट बच्चों, मान लो मैंने बोला कि भाई x प्लस वाई को m प्लस एन के इक्वल लेके आओ, है ना, बात समझना है ना। तो भाई आपने क्या किया, आपने बच्चों सॉल्यूशन जब करना स्टार्ट किया तो आपने क्या कहा, एक जरा तरीका समझ लेना। आपने x प्लस वाई को भी लेट अस से किसी क्वांटिटी l के इक्वल दिखा दिया, इक्वेशन 1 बना दी, और आपने m प्लस एन को भी l के इक्वल ही दिखा दिया, इसको इक्वेशन 2 बना दी। बात समझिए, आप लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं ला पा रहे हैं और ना ही राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल ला पा रहे हैं। ऐसा होता है एग्जाम में और आप फंसोगे। तो आपको चालाकी करनी, क्या चालाकी करनी, आपको x प्लस वाई को भी कहीं पे लाके छोड़ देना है l पे, और m प्लस एन को भी l पे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप क्या बोल सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप क्या बोल सकते हो, भाई x प्लस वाई भी l के इक्वल है और m प्लस एन भी अगर l के इक्वल है तो x प्लस वाई क्या m प्लस एन के इक्वल नहीं हो जाएगा? बोलो 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 जल्दी से यस भाई। सर। हाँ, तो ये चालाकी जरूर याद रखिएगा, वो आपको एग्जाम में फंसा सकता है। आपसे ना सॉल्व हो रहा हो ना भाई, परेशान मत होना, जो पढ़ा रहा हूं वो करिएगा। हालांकि मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। पहला तरीका जो एनसीईआरटी कहना चाहता है, उसने बोल भी दिया तुमसे, लेकिन एग्जाम में कोई तुमसे बोलेगा नहीं, तुम्हें खुद पहचाना। उसने बोला कि अगर इसको इसके प्रूफ करना इक्वल, तो तुम नहीं पहचान पा रहे हो, तो कह रहा सिंप्लीफाई लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेपरेटली। मतलब लेफ्ट हैंड साइड को कुछ बना लो और छोड़ दो, ना सॉल्व हो पा रहा हो, और राइट हैंड साइड को कुछ बना लो, छोड़ दो, और देखोगे दोनों आपस में इक्वल आ रहे होंगे। मतलब सर क्या कह रहे हो, मैं ये कह रहा हूं कि तुम इसको इसके इक्वल नहीं कर पा रहे हो और इसको इसके इक्वल डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं दिखाता हूं, लेफ्ट हैंड साइड को भी लेके आके छोड़ दो और राइट हैंड साइड को भी लाके छोड़ दो, फिर आप देखोगे कि लेफ्ट हैंड साइड भी जिसके इक्वल आ रहा है, राइट हैंड साइड भी उसके इक्वल आ रहा होगा। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। मतलब करके दिखाता हूं, समझना बच्चों, है ना, ध्यान से देखो। हमने क्या कहा, हमने कहा भैया लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, यहां पर 1 प्लस सेके, ठीक, डिवाइडेड बाय सेके, ठीक है ना। ओके नाउ अब यस, एक तरीका क्या है कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ले जाइए, है ना, बहुत सारे तरीके हैं, सारे डिस्कस करूंगा। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ले जाइए और देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होता है, ठीक नो। तो आपने कहा कि भाई एक काम करते हैं, हमने लिखा ये जो न्यूमरेटर है 1 प्लस, और सेक ए को बच्चों बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लेके जाओगे तो 1 अपॉन कॉस ए, ठीक, और डिवाइडेड बाय आप नीचे वाले सेक ए को लेके जाओगे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में तो 1 अपॉन कॉस ए आपका हो जाता है, ठीक। तो यहां से आपने देखा एलसीएम लोगे, कॉस ए इंटू 1 कॉस ए और प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए डिवाइडेड बाय, अब यही है आपका, और क्या, 1 अपॉन कॉस ए। इतने तो आप लोग समझदार हैं कि ये इससे जाएगा। और जिसको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो याद दिला दूं मैं आपको, मैंने बोला था कि न्यूमरेटर को ऐसे ही लिख देना, जो नहीं समझ पा रहा बच्चा वो देखे। और फिर मैंने बोला था अगर आपको पी बाई क्यू ऊपर भी पी बाई क्यू नीचे मिले तो ऊपर वाले को ऐसे ही लिख देना, फिर क्रॉस लगा के नीचे वाले को रेसिप्रोकल, 1 अपॉन कॉस ए को रेसिप्रोकल किया तो कॉस ए अपॉन 1 आ गया। तो ये आपका कट जाता है, या आप डायरेक्ट काट दो, जैसे काटना हो काट दो। फाइनली आपके पास क्या आएगा, क्या बच रहा है, कॉस ए प्लस 1 ही तो बच रहा है, क्योंकि कॉस ए प्लस 1 अपॉन में 1, अपॉन में 1 का कोई मतलब है नहीं, तो कॉस ए प्लस 1 ही तो बचेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया किसके इक्वल, इसके इक्वल। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा ना, आप यहां तक पहुंच नहीं पा रहे हो, तो लेफ्ट हैंड साइड को आपने ऐसा बना लिया, राइट हैंड साइड को भी ऐसा ही बना लीजिए, क्या दिक्कत है। फिर आपने बोला ठीक है भाई, अब मैं राइट हैंड साइड को सेपरेटली सॉल्व करूंगा। मैंने कहा करो भाई, ये रहा, क्या है, साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए, ठीक। तो यहां से हो जाएगा ये साइन स्क्वायर ए की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए, ठीक, इज इक्वल्स टू, यहां से इसको 1 को हम क्या लिखेंगे, 1 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। ये इससे गया और आपके पास आ गया 1 प्लस कॉस ए। तो आपने क्या देखा बताना,
ये देखो, यही मैं आपसे कह रहा था कि लेफ्ट हैंड साइड भी cos a प्लस 1 के इक्वल आ गया और राइट हैंड साइड भी cos a प्लस 1 के। भाई 1 प्लस cos a का मतलब cos a प्लस 1 ही तो होता है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 बच्चों, आपका लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए जरा। बस यही पढ़ा रहा था मैं आपको। कोई डाउट है बताइए इसमें? नो इस सर। मेथड नहीं। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को बहुत तरीके से करके दिखाऊंगा और मैं आपको ये दिखाऊंगा कि मैं मतलब मैंने क्या कर पाऊंगा। मैं लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की इक्वल लाके दिखा दूंगा। वो तो मैं दिखा पा रहा हूं ना, अगर आप फंस गए तो आप क्या करोगे भाई, है ना। मुझे पता है मेरी प्रैक्टिस ज्यादा है, तो आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप कर सकते होगे। लेकिन भाई कभी कभी ऐसा होता है, आप पेपर उठा के देखिएगा, दिसंबर तक आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, नहीं हो रहा होगा वो। तो जब नहीं होगा तो लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके जहां तक बेचारा हो रहा है छोड़ दो। आप खुद सोचो ना, यहाँ पर हो, ये बताओ भाई, लेफ्ट हैंड साइड cos a प्लस 1 आ गया, तो अब बताओ मैं इसमें क्या कर लूं। मैं इसमें क्या कर लूं भाई। एक तो बेचारा यहां पर देखो कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही, कुछ नहीं लग रहा है, cos a बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ चुका है +1, तो मैं क्या कर लूं, मैंने छोड़ दिया। इसी तरीके से राइट हैंड साइड, अब मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं राइट हैंड साइड को भी ऐसा ले आऊं तो बात मेरी बन जाएगी। तो जब हमने सोचा तो कुछ तो दिमाग में आया, साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा, 1 स्क्वायर लिखा इसको 1 को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, ए प्लस बी ए माइनस बी कट गया अपने आप, 1 प्लस कॉस ए की इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गया। अब मैंने कहा कि भाई मैं कुछ सोच रहा हूं कि मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि राइट हैंड साइड आ जाए, मैं ट्राई करूंगा, ट्राई करने जा रहा हूं। तो मैंने कहा कि 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। सबसे पहली बात जो मेरे दिमाग में आती है वो ये आती है कि बच्चों राइट हैंड साइड तो आपके बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भेजे बैठे हुए हैं, साइन और कॉस, यानी कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं साइन या कॉस में कन्वर्ट करूं, मतलब मैं भी बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लेके आऊं। ठीक, तो यहां पर काम वही करेंगे जो किया था। 1 प्लस सेक ए को हमने लिखा 1 अपॉन कॉस ए, ठीक, डिवाइडेड बाय सेक ए को लिखा हमने नीचे वाले सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए, ठीक। फिर हमने वही किया जो हम करते हैं, क्या, कॉस ए इंटू 1 कॉस ए प्लस 1 बाय कॉस ए, ये हो गया आपका न्यूमरेटर, ठीक है ना। और अब हम देखेंगे डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में 1 अपॉन कॉस ए, ठीक। तो आप देखोगे तो आपका कॉस ए से कॉस ए जाएगा और आपका आएगा स्टूडेंट्स क्या, कॉस ए प्लस 1 अपॉन में 1 का कोई मतलब है नहीं, तो कॉस ए प्लस 1 आपका आ गया, जिसको मैं क्या लिखूंगा, 1 प्लस कॉस ए लिखूंगा, तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और अपॉन में 1 भी बचा हुआ था तो आप दिखा सकते हो। बताइए कोई समस्या, जल्दी से बताइए, यहां तक किसी को कोई समस्या, जल्दी से बताइए। कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1 को हमने 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1, अब इस बार जानबूझ के हमने 1 को दिखाया है नीचे, क्यों दिखाया सर, क्योंकि मुझे यहां तक पहुंचना है। हाँ, अब आप समझ गए होगे, अब आप समझ गए होगे। देखो क्या, बहुत सारे बच्चे समझ चुके हैं, जो समझ चुका है वो मुझे बता दे कि मैं इसमें कुछ कर दूं और मैंने सिखाया, ये मत कहना कि आप सोच नहीं पा रहे हो। अब आपको सोचना है, बताओ मैं इसमें ऊपर नीचे कुछ कर दूं, इसको घूर घूर के देखो और इसको घूर घूर के देखो क्या लेके आना है। क्या मैं इसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कुछ कर दूं? मैं नहीं बताऊंगा भाई, मैंने आपको सिखाया है, आप लोग बताओगे, साफ साफ दिख रहा है। हाँ बताइए, बोलिए बोलिए बोलिए। सर cos से -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, या हाँ 1 आपने माइनस cos बिल्कुल, से। हाँ सही 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 पहचाना आपने। अब देखो इस बच्चे ने जो पहचाना इसकी बात पे भी ध्यान दीजिए, इस बच्चे ने जो पहचाना इसकी बात पे प्लीज ध्यान दें। एक बार इसके मन में आया कि cos a -1 से मल्टीप्लाई करें सर ऊपर नीचे, और एक बार इसके मन में आया कि 1 माइनस cos a से मल्टीप्लाई करें। तो पता है इसके मन में ये जरूर आना चाहिए था तुरंत तुरंत, अरे दिमाग में चलना चाहिए बेटा, एक तो हिंट यहां से मिल रहा है, चेक कर लो, 1 माइनस cos a लेके आना है, मतलब तुम्हें इस पे जाना चाहिए था, पहली बात ये, पहली, यानी कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, ठीक। दूसरी बात तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए था बच्चों कि अगर, बस दूसरी बात क्या ही यही बात है बस,
दूसरी बात अभी आएगी, रुक जाओ, फील होगा। तो आपने क्या किया बच्चों, इसमें देखिए न्यूमरेटर में भी आपने 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई किया, है ना। और अगर आप देखोगे कॉन्जुगेट टाइप का मिल रहा है, मतलब 1 प्लस का साइन चेंज करके माइनस, है ना, ऐसे। ठीक, ऐसा करने से भाई फायदा तो आपको यहीं से आपको दिख रहा है ना, तो आप अपना दिमाग चलाओ। अब देखो बच्चों क्या हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता था आपका यहां पर, बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में बच्चों 1 को 1 से करोगे तो 1 ही आएगा, और माइनस 1 इंटू कॉस है, सीधी सी बात है, पूरा ब्रैकेट 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस कॉस आ जाएगा। ठीक, इसके बाद 1 का स्क्वायर 1 होता था बच्चों आपका, और कॉस स्क्वायर ए आपका इसी तरीके से डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए, और आप फिर आपको तो पता ही है क्यों भाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, जल्दी से बताइए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है सर बच्चों, साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। हाँ हाँ यस, बट फिर भी बच्चों साइड में थोड़ा सा ना उनको करके दिखा दीजिएगा, है ना, ऐसे करके दिखा दीजिएगा, नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं ना, इसको उधर भेज दीजिएगा ऐसे करके, तो यहां से आ जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो आपने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह बच्चों क्या लिखा, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। बताइए ये सुनो जल्दी से, आप बताना जरा कि मैंने आपको बोला था जब भी 1 दिखे तो 1 की जगह आप क्या लिख सकते हो, बच्चे बोलेंगे सर हम तो बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन आप इस क्वेश्चन को देख के भाई आप भूल गए हो क्या भाई, आपको मैंने बोला था कि 1 की जगह आप सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हो, याद है, या आप 1 की जगह कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉड स्क्वायर ए लिख सकते हो। दो बातें तो ये, और ये भी तो बताया था इस क्वेश्चन में फिट क्या है, 1 की जगह आप क्या लिखोगे, इस क्वेश्चन में क्या फिट हो रहा है बताइए, इस क्वेश्चन में क्या फिट हो रहा है, 1 की जगह हम क्या लिखें, इस क्वेश्चन में आपको क्या फील आ रहा है, 1 की जगह साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए या सेक सर स्क्वायर माइनस साइन टेन स्क्वायर, हाँ यस ये वाला फील आ रहा होगा, तो फील भी आना चाहिए। सर क्या बात कर दी आपने, आइए दिखाता हूं, ये जो 1 लिखा था चुपके से, इस 1 की जगह चुपके से, इस 1 की जगह चुपके से आपने लिखा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस इसकी, तो आपने लिखा चुपके से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, जैसे ही आपने लिखा बाकी सारी चीजें वैसी रहेंगी, ये माइनस का कॉस स्क्वायर ए आपका वैसे ही रहता, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए हो जाता, तो कॉस स्क्वायर ए पॉजिटिव का नेगेटिव का कैंसिल हो जाता, और आपके पास साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए आ जाता विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ऐसे भी हम ला सकते थे। बताइए कोई डाउट है, बोलो बोलो बोलो, कोई डाउट है जल्दी से बताइए, बताइए। नो सर। नहीं, इसको डाइजेस्ट करिए, फिर मैं आपसे और भी कुछ डिस्कशन यहाँ करना चाहता हूँ। एक तरीका और क्या, सर क्या आप राइट हैंड साइड लेके चलते और लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाते क्या, हाँ देखिए अगर आप राइट हैंड साइड लेके चलते, अगर आप राइट हैंड साइड लेके चलते है ना, तो बच्चों आपके पास साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, और आप यहां तक पहुंचने की कोशिश करते। अब देखो बच्चों अप्रोच क्या है, अप्रोच क्या है, अप्रोच क्या है भाई, ये बताना जरा कि आपको कहां पहुंचना है, सेक पे, आपको कहां पहुंचना है, सेक लेके आना ना, तो आप ये बताओ सेक कब आता है, जब कौन आ जाए, जल्दी से बताना, सेक कब आता है जब कौन आ जाए, सर कॉस। कॉस आ जाए, बहुत सही है ना भाई, या तो टैन आ जाए, टैन और सेक में रिलेशन होता था, ठीक, ये देखिए या तो टैन आ जाए तब सेक होगा, लेकिन पता है वैसा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है ना, वैसा कुछ वाला ये क्वेश्चन है नहीं, लेकिन है ना, क्योंकि वैसा वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको पढ़ाया था जहां पर आपको सेक थीटा माइनस टैन थीटा दिख जाए, या आपको सेक थीटा प्लस टैन थीटा आपको दिख जाए, तो वैसा वाला तो कुछ समझ में आ नहीं रहा था, बस मोटी मोटी बात ये दिखाई पड़ रही थी कि सेक आपका आ रहा है, तो भाई मैं पूरे क्वेश्चन को कॉस में ना कन्वर्ट कर लूं, है ना, तो अगर पूरे क्वेश्चन को मुझे कॉस में कन्वर्ट करना है तो जल्दी से बता दीजिए कि क्या मैं डिनोमिनेटर को छेड़ूंगा, नो सर, क्योंकि कॉस है बेचारा, कॉस ही रहेगा नीचे। न्यूमरेटर को मैं क्या लिख दूं, जल्दी से बताइए, साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख दूं, जल्दी से बताइए, साइन स्क्वायर ए को मैं क्या सर लिख 1 दूं, माइनस कॉस स्क्वायर है। यस
ये अप्रोच होती है, आपके दिमाग में चलनी चाहिए, अदरवाइज कोई नहीं सिखा सकता है। जैसे जैसे कह रहा हूं सोचने की कोशिश करो, आप अपने मन में लेके आओ और खूब ज्यादा सोचो, रटो नहीं, रटोगे नया क्वेश्चन आएगा, कर नहीं पाओगे एग्जाम में। तो आपने साइन स्क्वायर ए की जगह लिखा क्या बच्चों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इसकी जगह, है ना। और दिखा भी दीजिएगा साइड में चुपके से क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता था, है ना। तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालोगे, ये इधर जाएगा, ठीक। अब ये वाले 1 को चुपके से 1 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे तो ऊपर आ जाएगा a प्लस बी, यानी कि 1 प्लस कॉस से इनटू 1 माइनस कॉस से, डिवाइडेड बाय नीचे क्या था 1 माइनस कॉस से, ठीक है ना। नाउ 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस से कट गया, और आपके पास आ गया, अभी तक कहां तक पहुंच गए बच्चों आप, 1 प्लस कॉस ए तक आप पहुंच चुके हो। लेकिन हमें कहां पहुंचना है, हमें यहां पहुंचना है। अब देखिए चुपके से हम क्या करेंगे यहां पर, अगर आप ध्यान दें तो 1 प्लस कॉस ए को क्या लिख सकते हो तुम, 1 अपॉन सेक ए, बताओ, ठीक। तो तुमने क्या किया, ये वाले कॉस ए को 1 अपॉन सेक ए लिख दिया, और इसका एलसीएम मैंने आपको लेना सिखाया है, सेक ए इंटू 1 सेक ए प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय सेक ए, और सेक ए प्लस 1 बोलो या 1 प्लस सेक ए बोलो, बात सेम है, और नीचे सेक ए। बताओ मानते हो कि नहीं मानते हो, है ना। चेक कर लो, खत्म, सवाल खत्म हो गया। बताइए सभी अप्रोचेस आपको आई समझ में, बताइए स्टूडेंट्स, आ गया। यस सर। पूरा अच्छी तरीके से डाइजेस्ट करिएगा, रिवीजन सीरीज पे तुरंत अटैक कर दीजिएगा टाइम निकाल के, इसकी ट्रिग्नोमेट्री की जो रिवीजन सीरीज है उस पे, है ना, उसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी और यही सारी बातें मेरी याद आएंगी आपको। चलो।